है ओम का नियम देखेंगे हम लोग। जो है हम लोग का जो 12th फिजिक्स है उसका सेकेंड चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ। तो ओम का नियम या बोल सकते हैं ओम अंकल का नियम पढ़ना हम लोग को, ओम्स का नियम पढ़ना है, ओम चाचा का नियम पढ़ना है। सिंपल सा ओम का नियम क्या है, सिंपल सा एक लाइन में हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े थे। ओम का नियम होता है V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े थे इस चीज को कि ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर होता है आर आई। उसी तरह से यहाँ से फिर से देखिए 12th में भी हम लोग को पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट में 12th में हम लोग को पढ़ना है ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है कि ओम का नियम किसी भी चालक में, अगर ये चालक कंडक्टर है और इसमें आपका आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे ही हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और ये खास कंडीशन के लिए होता है। ये कब होता है, ये होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, मतलब तापमान और दाब का मान कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ओम का नियम सिंपल सा है, ओम्स लॉ सिंपल सा ओम का नियम है, सिंपल सा है। क्या होता है, V समानुपाती I, किसी भी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब ये जो समानुपाती चिन्ह है, अब यदि इसको हटा करके यदि हम इक्वल का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, तो आपको किसी न किसी कांस्टेंट से, नियतांक से गुना करना पड़ता है। तो नियतांक के रूप में हम लोग गुना करते हैं R से, तो ये R हो गया, V बराबर आर आई हो गया, जहां पर R क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं या रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ओम का नियम से क्या आ गया, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई आ गया। देखिए ओम का नियम क्या है, देखिए हम लोग को 3 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। जैसे कोई भी नियम पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग को 3 का आंसर आना चाहिए कि ये नियम है क्या, ये क्यों पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं हम लोग। अगर ये 3 चीज का जानकारी हम लोग को हो जाएगा तो हम लोग किसी भी नियम का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर आर आई, V बराबर आर आई या V पोटेंशियल डिफरेंस समानुपाती होगा किसके, विद्युत धारा के, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये V बराबर आर आई हो गया, पहला का आंसर मिल गया। दूसरा वाई, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ओम का नियम क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ओम के नियम क्यों पढ़ते, क्या फायदा इससे, कहां पर इस्तेमाल करते हैं इसको। तो ओम का नियम सिंपल सा है कि ओम के नियम से या तो हम लोग विभवांतर, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या विभव बोल सकते हैं, या तो विभवांतर का मान निकालते हैं आपका, या प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, या तो विद्युत धारा का मान हम ज्ञात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मान ज्ञात करते हैं। अगर ये 3 में से V R I, 3 में से अगर क्वेश्चन में आपका 2 चीज दिया हुआ है, या तो आर आई दिया रहे, आपसे भी पूछ ले विभवांतर तो निकाल सकते हैं, या भी विभवांतर और रेसिस्टेंस दिया हुआ है और प्रतिरोध का विद्युत धारा का मान पूछ ले तो निकाल सकते हैं हम लोग। या अगर प्रतिरोध दिया हुआ है, विद्युत धारा दिया रहे, विभवांतर का मान पूछ दे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ओम के नियम से हम लोग ओम का नियम क्यों पढ़ते हैं, तो ओम के नियम से हम लोग या तो विभवांतर का मान, या तो प्रतिरोध का मान, या तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं। ये हो गया क्यों। अब फिर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ओम का नियम हम लोग जो है सरल विद्युत परिपथ या सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम लोग जो है ओम के नियम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो नियम है वो है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम से भी सेम काम करते हैं। तो अगर सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसके लिए ओम के नियम का इस्तेमाल करते हैं, और यदि जटिल आपका
विद्युत परिपथ है, तो उसके लिए हम लोग जो है किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो यही हम लोग का ओम का नियम है। सिंपल सा, कोई यदि पूछ दे आपसे तो ओम का नियम क्या है, तो V बराबर R I है। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नियम के साथ।